कहते हैं कि राजनीति जो है ख़तरनाक चीज़ है। राजनीति में कौन अपना कौन पराया कुछ पता नहीं लगता। हर कोई अपना नज़र आता है और एक ऐसा भी लगता है कि ये अपना है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ हैं इरशाद आलम अंसारी साहब, जिन्होंने चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा और अपनी एक कोशिश, जो लोगों का कहना था कि इलेक्शन में बैठ जाएंगे और इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन लड़े भी और वो जनता के हाथ में होता है कि किसको जिताना किसको नहीं। मगर एक सवाल ये रह गया कि जो जनता, जो बिरादरी ने ये कहा था कि हम सब एक हो गए और हम इनको जिताएंगे, वो बिरादरी ने कैसा साथ छोड़ा? मेरा सवाल यही है। और आज तो मैं सिर्फ आपको सुनने आया था, मगर आदत से मजबूर हूँ कि सवाल थोड़े बहुत निकल जाते हैं, क्योंकि मैं जनता को ये सुनाने आया था कि जब अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो वो कैसा पीरियड रहता है पूरा इलेक्शन में, क्या क्या वो देखता है। मगर एक सवाल जो है उसका जवाब अगर मिल जाए तो बेहतर है। सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम, आदाब, नमस्कार। और फराज, छोटे भाइयों मेरे, आप फराज भाई कहूँगा आपको। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जितने भी इंटरव्यू हुए वो बड़ा मज़ा आया, बड़े अच्छे रहे, मुझे अच्छा लगता था। आपके सवाल बड़े ख़तरनाक होते थे और सबसे बड़ी बात यह है, लोग शायद ये सोचते होंगे कि कहीं प्री प्लान तो नहीं होता, जबकि अभी आप आए, अभी आपने एक दाना भी इसका नहीं लिया और आप शुरू हो गए अपने सवाल करने के लिए। देखिए, सबसे पहला आपका सवाल ये है कि बिरादरी क्यों नहीं एक हुई, है ना? ये है ना, बिरादरी ने वोट क्यों नहीं दिया। अब इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर ने मुझे एक बात कही थी, शहर में से कई बिरादरियों ने एक बात कही कि आप अपनी बिरादरी को एक कर लो, हम आपके साथ हैं। पूरे शहर ने मुझसे ये कहा, आप अपनी बिरादरी एक कर लो, हम आपके साथ हैं। मैंने तो इलेक्शन ही उल्टा लड़ा था। ये मैं बाहर था, बाहर की बिरादरियों में था, वहाँ से मुझे आश्वासन मिला, बड़े खूबसूरत रिज़ल्ट मिला। अब उसमें ये हुआ फराज साहब कि मैं बिरादरी पर फोकस मेरा कम रहा, धीरे धीरे करता रहा। मेरी बिरादरी को मैं उस प्लेटफॉर्म पे लाने पर कादिर हो गया, मैं कर पाया। कैपेबिलिटीज़ ये कैसे मैंने अवेलेबल कराई, कैसे किया, ये तो एक अलग बात है। ऐसे ऐसे लोग मेरे मंच पर आ गए हमारे यहाँ से कि जिनका मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने मेरी बिरादरी को एक कर लिया। ये तो रिज़ल्ट के बाद पता चला कि बिरादरी ने वोट दिया या नहीं दिया। अगर बिरादरी मेरी पूरी की पूरी ही मुझे वोट कर देती तो क्या मैं ये कहूँ शहर धोखेबाज निकला? ये तो अभी बंद डब्बे थे। शहर ने मुझसे वादा किया था कि बिरादरी एक कर लीजिए, मैंने बिरादरी एक करके दिखा दी। बिरादरी एक ऐसे कर दी कि यहाँ तक बातें हो गई थी कि कोई भी मुखालिफ बात नहीं करेगा बिरादरी के। 1988 के बाद पहली बार बिरादरी एक हुई थी। ये अंदर की बात है। देखिए, मतलब अंदर से, मतलब लोगों के दिलों में क्या होता है, कहाँ उसको वोट करना है। लेकिन बज़ाहिर सामने सब लोग एक मंच पर इस तरह से मेरे साथ आ गए थे कि वो सब भूल गए थे वो किसके साथ हैं। तो बिरादरी ने मेरा पूरी तरह साथ दिया है, ये मैं नहीं मानता कि नहीं दिया। इसके बरक्स जो मैं देख रहा हूँ कि शहर का जो एक माहौल मैंने देखा, भाई क्या होता है, दिल किसी पर आ जाता है वो तो आ ही जाता है। देखिए, मन्नान साहब इस बात के लिए मुबारकबाद के हकदार हैं कि वो इतने बड़े मतलब वोटों से जीते हैं वो, और पब्लिक उनको आज भी अपना हीरो मानती है। जो भी मानती है ये मैं नहीं जानता, या मानती है क्या है मैं नहीं जानता। नहीं, इसमें तो ये वाली बात आ गई ना कि अगर देखिए, जैसे विकास की बात चल रही थी, लोग ये कह रहे थे कि विकास की बात, तो अगर विकास वाली बात होती तो 12,900 वोटों से कैसे जीते हो? सवाल तो ये भी पैदा हो गया। लोगों ने, जितने भी लोग थे, मेरा सवाल भी यही है लोगों से, अब मैं जिससे पूछूंगा, आपके अलावा भी पूछूंगा और सबसे ये पूछूंगा, क्योंकि अभी लोगों का कहना है कि आपका चेयरमैन साहब का इंटरव्यू नहीं आया। मैंने ये कहा कि चेयरमैन साहब के पास मैं जीतने के बाद भी गया था, तो उन्होंने कहा कि शपथ पे ले लेना। तो कुछ लोगों का मेरा ये कहना हुआ कि जब इन्होंने इलेक्शन में नहीं दिया आपको इंटरव्यू, तो आप क्यों लेंगे आप उनका इंटरव्यू? तो लोगों ने ये भी कहा मुझसे। तो अब जैसे भी होगा, जनता है, जनता बताएगी कि मुझे उनका आगे इंटरव्यू लेना है नहीं लेना है। मगर मैंने विकास को लेके अपने मुद्दे छेड़ दिए हैं, जैसे कि अभी पानी को लेके और भी चीज़ें, तो वो जनता के लिए मैं करता रहूँगा। तो वो, जैसे अभी आपने बिरादरी की बात कही, तो बिरादरी में मैं जनता के बीच में गया था आपके लोगों में, तो मैंने उनसे ये सवाल रखा था कि जैसे मोबिन अंसारी आपके यहाँ थे,
वो बिरादरी से पढ़े लिखे एक अच्छे इंसान थे, आपने उन्हें समर्थन नहीं दिया था। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि इस बार, वो पिछली बार हमसे गलती हुई थी मगर इस बार हमसे गलती नहीं होगी, इस बार इरशाद हेलीकॉप्टर साहब के साथ हम दिल से हैं, मगर उसके बाद भी वो दिल से नहीं रहे। देखिए, बहुत बहुत ख़ास बात मैं आपसे कहना चाहूँगा इसी संदर्भ में। शहर में जो एक माहौल में देख रहा हूँ इसी बात का आपको जवाब दूंगा मैं। शहर के अंदर मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं जब मैं लाइव गया कि जहाँ जहाँ से मुझे कितने कितने वोट मिले। लोग हैरत में हैं, कहने लगे ये नामुमकिन है। वो लोग कुरान शरीफ पे हाथ रख रहे हैं, मस्जिदों में कस्में खा रहे हैं कि नहीं हमने तो बहुत वोट दिया, आपका कंगा तो यहाँ बहुत चला है। लेकिन डब्बों में तो कंगा नज़र नहीं आया। तो लोगों ने, देखो लोग, ये जनता है, कुछ भी कह सकती है। कुछ लोग समझना कि भाई पता नहीं कहीं डब्बों में छेड़छाड़ तो नहीं हो गई है। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हमारा प्रशासन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो जनता है, जनता की सोच है। बहरहाल, जब जनता ने ही कहीं ना कहीं एक शायद मैं शायद लगा रहा हूँ, मन बना लिया कि हमें किसे वोट करना है किसे नहीं करना है, जो मेरी बिरादरी ये चाहती थी कि वो मुझे ही वोट करे, ये भी तो हो सकता है उन्होंने वोट किया हो और ये भी हो सकता है उन्होंने वोट ना भी किया हो। ये क्या रहा, ये तो बड़ा अजीब व गरीब माहौल शहर का पहली बार ऐसा बना हुआ है। अजीब व गरीब माहौल है। मैं आपको बताऊं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मुझे लाडपुरी जैसी जगहों से एक दो वोट, मतलब मेरी बीवी मुझे हरा देती है। यहाँ मेरी बीवी जीती है शहर से, खुदा की कसम हैरत है मुझे। अफसोस भी होता है कहीं ना कहीं कि जहाँ जिस शहर के अंदर एक वो बच्ची जो तुर्की से आई थी, PhD स्कॉलर हैं इस्लामिक स्टडीज़ की, पूरे शहर में मेरी बेटी घूमी, बड़ा इज्जत दी उनको लोगों ने। उस बेटी का भी मान नहीं रखा गया, न ये मान रखा गया कि मेरी फैमिली में मैं क्या सोच रखता हूँ। मैंने मेरी बच्चियों को ऊंचे लेवल पर, मैं खाली हवा में तो वादे नहीं कर रहा था कि मैं शहर के युवाओं को कहीं लेकर जाऊँगा, ये तो मेरे बड़े सुपर वादे थे। मेरी बेटी की आंखों में जब मैंने आंसू देखे एक रोज़, मैंने कहा बेटा ये आप क्या कर रही हो कि डैडी शहर के अंदर जो हम अब बड़ा अच्छा, मुझे इज़्ज़त इतनी मिली कि पूछो मत। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो कुछ नज़ारे उसने देखे, या जिस दिन वोटिंग थी उस दिन उसने सुना कि डैडी ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये क्या है, पैसे का खेल है क्या है। मैंने बेटा हम इसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ये पैसे का खेल है या क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे शहर की जनता क्या चाहती है वो चुन चुकी है उसको। जब हमारे शहर की जनता को ही कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए था कि जो उनके लिए या उनकी या कौम के लिए कुछ अलग कर सके, नया चेहरा शायद पसंद नहीं था जनता को, ये कह लीजिए आप। और अगर पसंद था, उन्होंने वोट किया है तो वोट गया कहाँ, ये सवाल बड़ा ख़तरनाक तरीके से उठ रहा है पहली बार शहर के अंदर। मतलब जहाँ से ये अजीब व गरीब बात है कि राइन बिरादरी जो मुझे समर्थन देती है, उनके जो चौधरी होते हैं, चौधरी खुर्शीद साहब हैं और भी हैं जो मेरे साथ गश्त कराते हैं एक रोज़ पहले पूरे महल्ले का, वहाँ से मुझे 3 वोट मिले। ये अजीब व गरीब फीलिंग लोगों में आ रही है, ये हुआ क्या। बहरहाल जो भी हुआ, मैं नहीं कहता क्या हुआ। अच्छा, अगर एक शरीफ आदमी इलेक्शन लड़े, एक इज़्ज़तदार इलेक्शन लड़े, हाँ। और उसके पास मतलब वो सिर्फ शराफत हो और उसकी इज़्ज़त पूरे शहर में हो, तो लड़ सकता है? मैं मानता हूँ बिल्कुल लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। शर्त है कि हमारी जो शहर की जनता है वो भी शरीफ हो, शरीफ ही शरीफ का साथ दे सकता है। अगर जनता ही साथ हो चुकी है शरारत के, तो इससे आगे मैं क्या कहूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि आपको देखा गया, आप शरीफों में गिनती थी आपकी। ये तो मोहब्बत है। नहीं, आपके जो कहा गया, लोगों ने कहा कैंडिडेट तो बहुत बढ़िया है, आदमी बहुत बढ़िया है, मगर पता नहीं वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। लोगों ने इस बात की तो तारीफ़ करी कि आप बेशक इंसान अच्छे हैं और आपके अंदर वो काबिलियत है जो बदलने वाली है, मगर उसके बाद भी सपोर्ट नहीं। देखिए, एक तो सॉरी, ये मुझे कहना चाहिए मेरी ज़बान से, एक तो होती है काबिलियत बज़ाहिर, एक होता है कुछ क्षमता रखना, किसी क्षमता के काबिल होना। क्षमता किससे काबिल होने से मतलब यह है कि मैं जो आदमी रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल चुका हो, उसकी क्षमता का आलम क्या होगा। मैं रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस का गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ और मैंने इस लेवल पर संभाला है उस डिपार्टमेंट को कि कमांडर ने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद जिस वक्त मैं आ रहा था, ये सवाल किया कि अंसारी साहब आप वापस क्यों जा रहे हो, मुझे आने नहीं दे रहे थे वो।
मैंने कहा भाई मुझे शादी करनी है, मुझे वापसी जाना है। तो बहरहाल कहना मतलब ये क्षमता, ना तो शायद ना तो हमारे शहर की जनता क्षमता देखना चाहती है, ना ही वो ये देखना चाहती है कि कोई पढ़ा लिखा, या मैं नहीं कहता पढ़ा लिखा, या कोई सलीके का या कोई सलीके वाला आदमी, या हो सकता है भाई सलीके वाला चुन ही लिया हो। आपके आगे भाईजान नहीं लगता ना, ये भी कह सकते हैं। नहीं देखिए, जो जनता ने चुना मैं समझता हूँ बेहतर ही अच्छा ही चुना होगा, और जनता तो ख़राब नहीं हो सकती, मगर जनता ने जैसा चुना वो ठीक चुना। हम भी जनता हैं। अरे भाई अब तो एक सिलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन हुआ या सिलेक्शन हुआ ये मैं नहीं जानता, मगर जो होना था वो तो हो चुका है। अब तो 5 साल इंतज़ार कीजिए। ये जो आपका सवाल है कि शराफत वाली बात, ये तो जनता एक बार जनता में जाकर सवाल कीजिए आप कि आप लोगों को ऐसा क्या लगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं चुना, वजह क्या रही? जब मैं निकला जनता के बीच में, मैं जैसे जैन मंदिर पे निकला, तो जैन मंदिर पे चेयरमैन साहब का नाम कहीं नहीं था। उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, जैसे उनका नाम लिया, पंजे वाले का नाम लिया, ये उनका लोगों का। और जगह मैं निकला तो कुछ जगह इनका नाम लिया गया, कुछ जगह और लोगों का नाम लिया गया। इनका नाम चल रहा था एक मार्केट में जैसे, मगर देखा जाए तो दूसरे का नाम भी चल रहा था, मगर कुछ लोगों का नाम बिल्कुल नहीं चला रहे थे जनता। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक जो हवा जो पहले से बनी हुई है उसे ही बरकरार रख रहे थे। नहीं, मैं बताता हूँ ये हुआ क्या। तकरीबन अजहरुद्दीन साहब आए, मुदस्सिर जमा साहब लेकर आए अजहरुद्दीन साहब को, और जो एक बहुत खूबसूरत मंज़र मुदस्सिर जमा खान साहब ने पेश किया, तो जो एक हवा थी, जो एक फीलिंग थी मेरे लिए, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं शिफ्ट हुई। वो फीलिंग शिफ्ट नेचुरल है। अरे भाई मैं भी अगर वहाँ हूँ तो मैं भी शिफ्ट करता उसको। तो लोग जाते हैं, उसके जो रैलीज़ थी, लोगों ने रैलीज़ को लोगों ने तराजू में रखा। लोगों ने ये तराजू में नहीं रखा कि किसके पास बेस वोट कितना है, बेस वोट को भूल गए। मेरे पास मेरी बरादरी लेकर बैठा हुआ हूँ, राइन बरादरी मेरे साथ ठीक ठाक आ रही थी बहरहाल, लेकिन जो लास्ट मोमेंट के ऊपर कन्वर्जन हुआ हवा का, यह हवा के बदलाव की आवाज़ थी जो आपने जैन मंदिर पर सुनी। उन्होंने कहीं ना कहीं ये माना होगा कि भाई जो ये दो के बीच में इलेक्शन है, वो जिसको चाहे उसे जिताना इस वक्त चाहते हैं। मुझे कहीं ऐसा उनको नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं मैदान में उस वक्त नज़र नहीं आया उनको। ये एक अलग बात है, अलग इशू है। इसमें ये वाली बात भी तो आई ना कि लोग जैसे काजियान की बात करें और जगह मोहल्ले की बात करें, तो उनका कहना यह है कि अगर इशाद साहब की बात करें तो इशाद साहब ने अपने बिरादरी वालों को दावत दी, उसके बाद भी वोट नहीं मिला। तो इसमें क्या सच्चाई है? दावत तो मैंने कोई नहीं दी है, दावत बहुत बाद में है। ये वोटिंग के बाद जैसे इलेक्शन हो गए थे तो उसके बाद दावत उन्हें ही दी गई, और उससे पहले हमें साथ ही नहीं लिया गया। तो वोट तो हमने दिया ही नहीं था, मगर साथ भी उन्होंने हमारा नहीं लिया। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। वो जो एक दावत थी, मैं आपको बताऊं, ये मसला कुछ और था। ये मसला कुछ महल्ला का अजीब व गरीब था। इसको मैं मंच के ऊपर तो ज़्यादा नहीं आपको तफसील से बता सकता। कुछ लोग मेरे पास आए, कहने लगा इरशाद भाई ऐसे बात है भाई, हम चाहते हैं, खुद उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि गैदरिंग आपके घर पर हो। मोहब्बत देखिए उनकी आप। हम चाहते हैं गैदरिंग कहीं और होने जा रही है, मैं वो भी नाम नहीं बताऊंगा। गैदरिंग आज कहीं और होने जा रही है, उस गैदरिंग के बरअक्स हम चाहते हैं हम गैदरिंग आपके घर पर करें। ये मैंने इन्वाइट नहीं किया था, ये लोगों का डिमांड था। यार शाम के 4-5 बजे हैं, मैं कैसे अरेंज करूँ इस काम को। बहरहाल वो मैं कर पाया, लेकिन खुदा की कसम मोहब्बत जो देखी मैंने मेरे बरादरों की, मुझे बड़ी हैरत हुई। लेकिन डब्बों में क्या हुआ इस समझ नहीं आता। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक शेर कहता हूँ कि न जा ज़ाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल है दानिश कहते हैं अक्लमंद को, दानिश शायर का तखल्लुस भी है। न जा ज़ाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल है दानिश, चमकता जो नज़र आता है सब सोना नहीं होता। ये हुआ क्या है समझ नहीं आती। बरादरी और शहर के लोग बड़े बहुत सारे इलाके हैं जिनका कहना है कि इरशाद साहब हमने तो आपको वोट दिया, वोट गया कहाँ? अरे यार भाई हवा में तो नहीं उड़ गया भाई, आपने दिया ही नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ इससे ये भी जाहिर होती है, जैसे आप जो है कैरम खेला करते थे, आप लोगों के बीच में जाया करते थे, तो वो जो इज़्ज़त मिला करती थी उसमें कुछ जो है राह चलने वाली इज़्ज़त हो गई इसका मतलब। तो आज की डेट में अगर कोई किसी को सलाम कर रहा है और कोई किसी से मिल रहा है, तो इसमें ये भी कह सकते हैं हो सकता है उसका कोई लालच हो, या हो सकता हो आने वाले टाइम को लेकर उसका लालच हो, या दिल से वो मिल रहा हो। ऐसा भी कुछ है क्या? जो आपने लालच का नाम लिया, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। वैसे मैंने इस बार एक चीज़ तो देखी कि अगर किसी को ये जानना है कि उसके मरने के बाद उसके फैमिली के लिए या उसके लिए हालात कैसे होंगे, अगर वो उसे जानना है, पहले से ये जानना है, तो वो इलेक्शन लड़ ले। उससे ये पता चल जाएगा कि जो उसके साथ है वो बज़ाहिर किस रीज़न से हैं ये पता नहीं,
मैंने ऐसा तक देखा है कि कुछ लोग मेरे कार्यालय में मुकम्मल बैठे हुए हैं, और जिस रोज़ मैंने देखा जिस दिन इलेक्शन था, वो जब कन्विंसिंग कहीं और मैंने एक दो इक्का दुक्का की थी, ज़्यादा नहीं, मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? अरे भाई कुछ नहीं, मतलब वो बड़े खजल से हुए, बड़े शर्मिंदा हुए। बहरहाल ये जो आप बता रहे हो मोहब्बत वाली बात, ये मोहब्बत बरकरार है मेरी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ रहेगी मेरी उनसे, उनकी मुझसे। लेकिन वोट का जो मामला है कुछ अलग होता है, पता नहीं इसको पैसे से लोग तोल रहे हैं या किसी एक अलग पावर से तोल रहे हैं। ये तराजू कौन सी है? मेरी तराजू अभी तक समझ नहीं आ रही है, यहाँ मैं फेल हो रहा हूँ। दिल्ली था, मैं मीडिया में था, तो उस टाइम जो है थोड़ा सा हाईलाइट हो गया था, तो एक गलत फहमी पैदा हुई कि भाई मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ चेयरमैन का। तो मैंने, मेरे एक मित्र हैं, उनसे पूछा कि भाई क्या इलेक्शन में लड़ सकता हूँ? तो उसने कहा कि एक काम कीजिए, आपने बैनर लगवा दीजिए किरतपुर में जहाँ, उसके बाद आप देखिए कि आपके कितने मुखालिफ हैं और कितने आपके सगे हैं। और ये वो चीज़ मैंने सेम आपके इलेक्शन में देखी। नहीं, बैनर्स तक यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, वो बैनर सभी कुछ ठीक था, ये तो लास्ट तक ठीक था। ये तो अब तक भी लोग कह रहे हैं, कहने लगे यार इरशाद साहब वोट तो हमने आपको किया है, अभी भी इनकार नहीं कर रहे वो, ये इसी बात की तो मुझे हैरत है। अरे भाई एक शेर और सुनिए आप, इस शेर के पीछे बहुत कुछ है, मेरी वालदा का शेर है, मतलब वालदा साहब का नहीं है, उन्हें पसंद था। जिसे तू जलवा समझता है वो भी पर्दा है, जिसे तू जलवा समझता है वो भी पर्दा है, नज़ारा देखने वाले निगाह पैदा कर। ये हुआ क्या है, हो क्या रहा है? मैं नहीं मानता कि शहर में मेरी मोहब्बत, या किसी ने ये कहा हो कि आप ना आए मैदान में। सब चाहते थे यार आप आइए मैदान में, बड़े खुश थे सब लोग, लेकिन कहाँ कब क्या हुआ अल्लाह नोज़, अल्लाह नोज़, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। जितने वोट आपको मिले हैं उतने जनता तो आपके कार्यालय पे हमेशा दिखती थी मुझे। मेरी बीबी मुझसे ज़्यादा वोट जो शो कर रहा है रिजल्ट के अंदर, मेरे महल्ले वगैरह से तो ठीक ठाक वोट मिला, जो भी था जैसा भी था वो, यहाँ जो भी हुआ। लेकिन शहर से 161 वोट, यार ये इतना तो मैं डिज़र्व नहीं करता था, और मेरी बेटी को 220 वोट। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने जो शेर कहा, आप शेर के पीछे कुछ देखिए, कुछ तो है, बेकली यूं ही नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो क्या है मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है। ये कैसे पॉसिबल है यार? 161 तो लोग ऐसे ही डाल देते, मेरी बीवी को डाल गए 220 वोट। ये मेरे वोट कहाँ चले गए? ये मतलब मवक्कल थे, जिन्नात थे, या फिर उनके दिलों में लोगों ने कुछ ऐसी बात डाल दी कि भाई इस बंदे को जिम्मेदारियों से दूर रखा जाए, इसकी जो अपनी ज़िंदगी है उसको वापस इसको दी जाए। भाई उनको ये भी मोहब्बत है उनकी, मैं तो उसको मोहब्बत से तोल रहा हूँ। मेरी आज भी जनता की मुझसे मोहब्बत वहीं की वहीं बरकरार है, ये मैं मानता हूँ। तो आपने देखा इरशाद साहब ने जो भी कहा, और एक बात मान लीजिए आप, आज ये इलेक्शन लड़ रहे थे, कल आप भी इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है कि इस तरह से अगर कोई कह रहा है तो वो अपना दर्द बयान कर रहा है, क्योंकि उसने पूरे किरतपुर को अपना माना था, क्योंकि आप उसे लेके चले थे साथ, हर जगह आपने घुमाने की कोशिश की थी। अगर आपको लग रहा है कि इरशाद साहब को गुस्सा आ रहा है या वो जो है ना जनता से शिकायत कर रहे हैं, तो उनका शिकायत करना इसलिए जायज़ है क्योंकि उन्होंने आपके ज़रिए से उम्मीद लगाई थी, आपने उनकी उम्मीद जगाई थी। नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा, नो गुस्सा नहीं, हाँ, मतलब कुछ लोगों ने मुझसे कहा अच्छा कि इरशाद साहब जो है शिकायतें कर रहे हैं, लोगों से गुस्सा हो रहा है। मैं उसी चीज़ का जवाब उसी चीज़ का आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, कैंडिडेट थे, इलेक्शन लड़ा, पहले ये भी था कि चेयरमैन साहब की तरफ से लड़ा है, ये है, बहुत सारी बातें थी, ऐसा कुछ नहीं था। इलेक्शन लड़ा, हर किसी का हक है, और इलेक्शन दिल से लड़ा और आखिर तक डटे रहे। मगर जिन लोगों ने इनका साथ देने की बात करी और साथ नहीं दिया, तो वो ये मान के चलें कि किसी जगह आप भी खड़े होंगे और इसी तरह से आपसे भी कोई उम्मीद लगाएगा, आप भी किसी से उम्मीद लगाएंगे और वो उम्मीद आपकी भी ऐसी तोड़ेगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फराज साहब।